आइए हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी सॉल्यूशन है, लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 10th आर डी शर्मा एक्सरसाइज 4.3 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, जनरली इस क्वेश्चन में बच्चे सॉल्व करते करते फंस जाते हैं, बीच में ही फंस जाते हैं। ठीक है ना, कैलकुलेट कुछ देर करते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन भी गलती होने लगता है और स्टेप समझ नहीं आता कौन सा स्टेप अप्लाई करें। ठीक है, अच्छा चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू ए वाई बी प्लस बी वाई है। तो सिंपली इसको अभी हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, कैसे, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, ये x माइनस ए इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसी तरह x माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन जाने वाला है, बहुत ही लंबा सॉल्यूशन जाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन को देख के कोई भागना नहीं है, जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता तब तक इस पर बैठे रहना है। ठीक है, चलिए ओके। इसके बाद क्या करेंगे, और कुछ नहीं दिख रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके सर, ठीक है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए बी इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का स्क्वायर। इसको ओपन कर ही देते हैं। ठीक है, ओपन करना पड़ेगा इसको। तो आइए स्टेप बढ़ाना क्या, यहीं सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बोलो एक्स स्क्वायर। ये देखो भाई, ये मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक है, माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत लंबा ही जाने वाला है। ओके, यहाँ इक्वल टू का साइन है, दिख रहा है ना। अच्छा, अब ए भी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक्स सेपरेट करना पड़ेगा ए बी से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी माइनस 2a² बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए बी प्लस ए बी क्यूब माइनस 2b² ए एक्स। ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करना है, कुछ टर्म्स यहाँ से हटेगा। ठीक है ना, डिलीट होगा, इसलिए हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके सर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी एक्स। अच्छा, नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट आपका होने वाला है माइनस ए क्यूब एक्स, ध्यान से देखना है। ठीक है, माइनस ए क्यूब एक्स, कैसे, ए स्क्वायर इंटू ए एक्स माइनस ए क्यूब एक्स, और ए स्क्वायर इंटू ए बी, ये आपका होने वाला है ए क्यूब बी। ठीक है, इतना तक हो गया आपका। अब बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी क्यूब एक्स हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर इंटू बी एक्स माइनस बी क्यूब एक्स, और बी स्क्वायर इंटू माइनस ए एक्स माइनस बी स्क्वायर ए एक्स, और बी स्क्वायर इंटू ए बी क्या हो गया, ए बी क्यूब। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अच्छा, कटता उठता है तो काट लें, ए क्यूब बी और ए क्यूब बी दोनों साइड प्लस में है तो कट जाएगा, अरे कट जाएगा, ऐसे ही हम लोग को देखना है। अच्छा, ए बी क्यूब और ए बी क्यूब दोनों साइड है तो काट देते हैं। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, ए बी एक्स स्क्वायर और 2a² बी एक्स, तो इधर ए बी एक्स स्क्वायर है क्या, ए बी एक्स स्क्वायर नहीं है, अरे नहीं है, नहीं है ना, चलो 2a² बी एक्स है, मतलब a स्क्वायर बी एक्स तो यहाँ दिख रहा है। चलो अच्छा, तो उसको हम लोग इधर लाते हैं। ठीक है, चलो इधर लाएं, तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2a² बी एक्स, अगर a स्क्वायर बी एक्स इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस a स्क्वायर बी एक्स और माइनस 2a² बी एक्स माइनस 2a² बी एक्स प्लस a स्क्वायर बी एक्स इधर आएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर बी एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर बी एक्स, तो यहाँ क्या बच रहा है माइनस a स्क्वायर बी एक्स। अच्छा जी, प्लस एक्स स्क्वायर ए बी है क्या, इधर एक्स स्क्वायर ए बी का टर्म्स है क्या, एक्स स्क्वायर ए बी का टर्म्स दिख रहा है क्या भाई, नहीं दिख रहा है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट माइनस 2b² एक्स, तो b² एक्स का टर्म दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है ना, यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, उसी तरह सेम हो जाएगा, माइनस 2b² ए एक्स, और ये टर्म्स इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस b² ए एक्स क्या हो गया, माइनस b² ए एक्स हो गया। अच्छा, ऐसा है, हाँ ऐसा है ना। अब बचा क्या, अब जो भी बचा एक साइड लाना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या बच रहा है हमारा, क्या क्या बच रहा है। ओके, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ए बी लिख चुके हैं, इधर बचा क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर अपोजिट साइड लेके आते हैं। ठीक है,
माइनस ए स्क्वायर बी एक्स खत्म हो चुका था भाई, इसको हम लोग इधर ला चुके हैं, तो इसको देखना नहीं है, इसको देखना नहीं है, ये तो कट चुका है, तो बचा क्या ए क्यूब एक्स और बच रहा है क्या माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये माइनस बी क्यूब एक्स इधर आएगा प्लस बी क्यूब एक्स बस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना तक हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, अब सेपरेट करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ और एक्स का टर्म एक साथ। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म्स यहाँ है और एक्स स्क्वायर का टर्म्स यहाँ है, और कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये 3 टर्म दिख रहा है आप लोगों को और एक यहाँ है। ठीक है, तो ए बी एक्स स्क्वायर और ए बी एक्स स्क्वायर क्या है 2ab एक्स स्क्वायर, 2ab एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, इससे हम लोग कॉमन ले सकते हैं ये और ये, इससे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, सेपरेट करना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, पूरा बड़ा होगा, फिर कट कुट करना पड़ेगा, जितना बचेगा उसके बाद हम लोग को सेपरेट करना पड़ेगा अच्छा से। क्लियर? ठीक है, अब कहाँ यहाँ बचा हमारा एक्स वाला टर्म्स, यहाँ बचा, यहाँ बचा, यहाँ बचा, यहाँ बचा। रेड मास्कर का यूज किया जाए। ठीक है, एक एक्स का टर्म यहाँ बच रहा है, एक एक्स का टर्म यहाँ बच रहा है, और ये एक्स का टर्म यहाँ बच रहा है, और एक्स का टर्म यहाँ बच रहा है। ठीक है, ओके सर। अब दिख रहा होगा यहाँ पे क्यूब वाला टर्म्स है, क्यूब वाला टर्म्स है। अच्छा, अब कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी एक्स, बी स्क्वायर ए एक्स, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी क्यूब सॉरी ए स्क्वायर बी एक्स, और क्या बचा हुआ है बी स्क्वायर ए एक्स, ये बचा है ना, और क्या बच रहा है ए क्यूब एक्स और बी क्यूब एक्स। इतना टर्म्स बच रहा है ना हम लोग के पास। अच्छा, जहाँ रेड मार्कर से डिनोट किए वो टर्म्स हमारा बच रहा है, उसको हम लोग को सेपरेट करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। ये कैसे हो गया, होगा ऐसे सेपरेट करना पड़ेगा तभी कुछ होने वाला है, तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके, जो बोल रहे हो आप मैं करता हूँ, आप जो बोल रहे हो मैं करता हूँ। क्यों, मैं भी रीज़न बताऊँगा, बट आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, अब माइनस ए प्लस बी इंटू ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे कुछ करना होगा। क्यों सर? अच्छा चलो सबसे पहले इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, इसको ओपन करें, अरे ओपन करें, ऊपर ओपन कर देते हैं, ऊपर स्पेस है ना। चलो ठीक है, ओपन करते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, और एक्स मल्टीप्लाई भाई तो ए क्यूब एक्स हो जाएगा, और बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर ए इंटू एक्स हो जाएगा भाई। ठीक है, बी स्क्वायर इंटू ए इंटू एक्स, बी स्क्वायर ए एक्स हो जाएगा। उसी तरह ए स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा, तो एक्स तो मल्टीप्लाई होने वाला है, वो तो कन्फर्म है। ठीक है जी, बी स्क्वायर इंटू बी तो क्या हो गया बी क्यूब एक्स हो गया। अच्छा, तो आप ये बोलना चाह रहे हो, हाँ ऐसा ही मैं करने चाह रहा हूँ। तो ए क्यूब एक्स तो यहाँ पे प्रेजेंट है, बी क्यूब एक्स यहाँ प्रेजेंट है, तो क्या नहीं है सर, क्या नहीं है, बी स्क्वायर ए एक्स कहाँ है भाई, बी स्क्वायर ए एक्स यहाँ है, बट माइनस में है ना, हमको चाहिए प्लस में ना। अच्छा, और ए स्क्वायर बी एक्स कहाँ है सर, ए स्क्वायर बी एक्स यहाँ है ना, कहाँ है, यहाँ है, लेकिन माइनस में है, तो हमको प्लस में करना पड़ेगा ना। तो देखिए इसको हम लोग ओपन करते हैं, अगर ये तो हम लोग इसको ओपन किए, बट इसको ओपन करते तो क्या होता है, ए स्क्वायर ये माइनस में ओपन हो रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर बी एक्स ये हम लोग माइनस में ओपन कर पा रहे हैं। अच्छा ओके ओके, उसी तरह बी स्क्वायर ए एक्स, ऐसा कुछ ओपन होगा क्या, ऐसा कुछ ओपन होगा क्या, अरे बोल दो। और यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि 2 नहीं करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखो माइनस 2 ए स्क्वायर बी एक्स और ए स्क्वायर बी एक्स क्या होगा माइनस ए स्क्वायर बी एक्स हो रहा है सर। हाँ, तो मेरे पास क्या था माइनस ए स्क्वायर बी एक्स था ना, और बी स्क्वायर ए एक्स और माइनस 2 बी स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा क्या बच रहा है बी स्क्वायर ए एक्स। अब देख लो बी स्क्वायर ए एक्स का टर्म कहाँ था हमारा, बी स्क्वायर ए एक्स का टर्म यहाँ था, मतलब हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, और ऐसा लिखना है तो ये माइनस भी करना पड़ेगा -2, क्योंकि माइनस एक पहले से था और तुम ले लोगे एक, जैसे कि तुम्हारे पास मान लो तुम किसी से 1 रुपया उधार लिए हो, उधार का मतलब ये 1 रुपया उधार लिए हो और 1 रुपया और उधार ले लिए, 1 रुपया और उधार ले लिए, तो कितना हो गया 2 रुपया उधार हो गया ना तुम्हारा। तो बस वही तुम यहाँ क्या किए, एक उधार ले लिए ना, बी स्क्वायर एक्स एक और ले लिए और ए स्क्वायर बी एक्स का टर्म्स एक और ले लिए, तो एक और माइनस करना पड़ेगा ना, तो वही किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना, अरे यहाँ तक क्लियर है, बोलो, अरे बोल दो, ये करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, अलजेब्रा है ना, देखा जाए तो अलजेब्रा 11 12 में आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो स्टेप है उसको ध्यान से देखना है। ठीक है,
इसके बाद जो स्टेप हम लोग यूज कर रहे हैं उसको देखना है। यहाँ तक तो क्लियर है ना। इसको हम लोग, ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम लोग इस फॉर्म में कैसे सेपरेट करके लिखें, ये तो क्लियर है ना। जो मैं अभी बताया बस वैसे ही करना है, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर का टर्म अलग है और एक्स का टर्म अलग है, ठीक है। अब देखो कुछ एक फॉर्म बनता दिखेगा, ठीक है ना, एक टाइप का फॉर्म दिखेगा आप लोगों को, 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। ये एक्स स्क्वायर का टर्म्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये, ठीक है, प्लस, अच्छा अब देखो इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है ना। अरे ऐसे ही कॉमन लेते होंगे ना, नॉर्मल फैक्टराइजेशन रहता है, जो कोफिशिएंट रहता है इंटीजर में, तो ऐसे ही कॉमन लेते हो ना, जितना कॉमन लिया जा सकता है उतना ले लिया जाता है, ऐसे ही करते हो। तो ए प्लस बी इंटू एक्स हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ये हम लोग कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। अच्छा बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, यही बच रहा है क्या, अरे बोलो, यही बच रहा है, यहाँ पे ए बी बच रहा होगा शायद, कंफ्यूजन है क्या भाई, अरे सॉरी, यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बच रहा है ना, अरे हाँ है ना, माइनस 2ab इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम लोग ए प्लस बी इंटू एक्स कॉमन ले लिए, ओ 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा 2ab को पॉजिटिव में रखना है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को माइनस नेगेटिव में रखना है, तो नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा, नेगेटिव कॉमन ले ले तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नेगेटिव कॉमन ले ले तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर, अरे क्लियर, अच्छा। अब क्या हम लोग कर सकते हैं, अब देखो इस स्टेप से हम, इस स्टेप के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, दोनों से एक्स कॉमन लिया जा सकता है, तो एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर इसको लेंगे 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में, लेकिन कॉमन लेंगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, शायद आपका बच रहा होगा 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बच रहा है, इंटू एक्स माइनस क्या बच रहा है, ए प्लस बी इंटू कंफ्यूजन हो गया, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बचेगा क्या अपना, ए प्लस बी इंटू एक्स तो कॉमन ले चुके हैं, तो बचा क्या 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, शायद यही बच रहा होगा, अरे यही बच रहा है ना। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इरेज करना होगा, ठीक है। तो एक एक्स का वैल्यू तो भाई यहाँ से 0 आ चुका है, एक एक्स का वैल्यू तो यहाँ से 0 आ चुका है, अरे आया ना, चलो ऊपर थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ से हमारा शायद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, होगा ना, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक एक्स का वैल्यू यहाँ से हमारा 0 आ रहा है, और देखो शायद, देखो ये 0 कब होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग फैक्टराइज करते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दोनों को 0 करना पड़ता है, बट यहाँ पे x के साथ कुछ और नहीं है, तो मतलब x एक 0 हो गया, x का वैल्यू एक 0 हो चुका है, और दूसरा फाइंड करना है, ठीक है। तो दूसरा किससे फाइंड होगा, 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या होगा, अरे बोलो, ये x कहाँ से आ गया भाई, x तो नहीं आएगा यहाँ पे, x तो नहीं आएगा, अच्छा x एक रहेगा, ठीक है, चलो ओके, बट ये फुल ब्रैकेट के साथ रहेगा x, ठीक है, पूरा ब्रैकेट के साथ x रहेगा, ठीक है। अब क्या यहाँ बच रहा है, अब देखो माइनस ए प्लस बी इंटू 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बच रहा है, ठीक है। अब देखो ये पार्टी 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या x, और इसको क्या करते हैं RHS साइड ले जाते हैं, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो रहा होगा, अरे यही हो रहा है ना, यहाँ एक ब्रैकेट और होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी इंटू 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट होगा, एक ब्रैकेट और होगा, ठीक है, अपॉन ये पार्ट 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा फाइनली पता है,
दूसरा मार्कर से ये कर देता हूँ, ये आपका x का वैल्यू, दूसरा x का वैल्यू, एक तो 0 आ चुका था और दूसरा x का वैल्यू आपका ये आया। क्लियर? अब देखो अभी आंसर नहीं आया, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है दोनों सेम है, तो क्या हुआ, कट जाएगा। कटेगा या नहीं कटेगा? अरे कटेगा ना, कट जाएगा ना भाई, कट जाएगा, खत्म। दैट मीन्स एक x का वैल्यू हमारा क्या आया, रेड मार्कर कहाँ गया भाई, दैट मीन्स यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा है, a प्लस बी, और एक हमारा x का वैल्यू यहाँ जो हम लोग कॉमन लिए थे x, वहाँ से एक हमारा 0 आ रहा था। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे ये लेंदी कैलकुलेशन से हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप, 1 मिनट भी नहीं छोड़ना होगा आप लोगों के बीच में, तो ही ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये देख लो, ये ऊपर में ये लास्ट का पार्ट है और सारा स्टेप बाय स्टेप किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इतना मेहनत के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी कुछ कर सकते हो अपना इच्छा से। ठीक है, बस इसी तरह हम लोग क्वेश्चन का सीरीज लाते रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन में। ठीक है, अलजेब्रा का, खास करके अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है जो कि आप लोग को 11-12 में बहुत ही यूज़ आने वाला है। ये सब जो दिमाग लगाना पड़ता है ना, कहाँ होल स्क्वायर करना है, कहाँ इस टाइप में तोड़ के दूसरा फॉर्म में करना है, तो मतलब ये सब दिमाग लगाना बहुत ही बड़ा बात है। ठीक है ना, अगर ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सीख जाओ तो मतलब आप मैथ किसी को समझा सकते हो। ठीक है, तो 11-12 में इसी तरह अलजेब्रा बहुत भरा हुआ, खास करके 11 में, तो आपको वहाँ ये सब चीज़ बहुत ही यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन में आगे, और आज के लिए बस इतना ही। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से कीजिए, 10-15 मिनट, आधा घंटा लगे, ठीक है चलेगा। 11-12 में टाइम बचेगा ना, तो आप लोग वहाँ अच्छे से कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो ना, टाइम बचेगा तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ज़्यादा बातें नहीं, टाटा गुड बाय।